84 84 की है। आपकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट है? 90 प्लस 90 प्लस मतलब की है। 78 के अराउंड ठीक रहेंगे। तो जीएस कैसी आ रही है? जीएस बहुत मुश्किल है, मतलब ऊट पटांग है, कुछ भी पूछ रहे हैं जीएस में। अच्छा। और आज के पेपर में रीजनिंग बहुत आसान थी, हाँ। इंग्लिश बहुत आसान थी। रीजनिंग में मतलब 23 24 डुएबल थे, इंग्लिश में पूरे 25 डुएबल थे। वो क्या प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं पूछा। एरर सारे पकड़ में आ रहे हैं, ईडीएम सारे पुराने हैं। मैथ्स में लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब आप फंस ही जाओगे। कौन से टॉपिक से थे? एक तो वही चोर पुलिस वाला जो आ रहा है, थीफ वाला। कितने थे चोर पुलिस से? दो क्वेश्चन थे, एक तो आसान था हाँ। और एक बहुत टिपिकल था, मतलब 5 लाइन का था वो क्वेश्चन ही था। तो वो मेरा भी उसमें टाइम वेस्ट हो गया, 1 लेंथी मिनट। था थोड़ा। हाँ, 1 डेढ़ मिनट मेरा भी हो गया, वो हुआ भी नहीं। ओके। और प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक बहुत आसान था, एक बहुत मुश्किल था, वो मैंने छोड़ा है। एग्जांपल देके बता सकते कैसे पूछे थे प्रॉफिट? एग्जाम्पल मतलब डिस्काउंट इतना दे रहा है, फिर भी वो इतना प्रॉफिट कमा रहा है, फिर उसके बाद इतना डिस्काउंट मतलब दे देगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, वो हो गया था मेरा। डीआई कितने आए? डीआई 2 आए थे, बहुत आसान थे, मतलब बहुत आसान इन द सेंस जिसको डीआई की नॉलेज है वो कर देगा। कर देंगे। हाँ, Advance लेकिन में डीआई क्या अच्छे थे। एडवांस में अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 थे, ट्रिग्नोमेट्री के भी ठीक क्वेश्चन थे, ओके। और अलजेब्रा के भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। एग्जांपल दे सकते हैं अलजेब्रा? वही x + 1/x वाले आ रहे हैं, फिर x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 पूछ रहा है, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 पूछ रहा है। और टाइम एंड वर्क के 3-4 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन में मैं फंसा था, बाकी हो गए थे आसान। जो फंसे थे वो क्वेश्चन क्या था? वो था कि मतलब 11 लोग हाँ। एक काम को 16 दिन में करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर बोला था कि पर डे इतने इतने लोग कम हो जाते, तो वो काम 15 दिन में होता है। तो वो ये बताना इनिशियली कितने लोग स्टार्टिंग किया था। वो एपी सीरीज से होता है, लेकिन वो मैं लास्ट में पता नहीं मेरा सही है या गलत, मैं मार के आ गया। 21 है मेरे उसमें मैथ। जीएस में तो आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है, लेकिन आप कह नहीं सकते ना क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा डीप आ रहा है। बहुत डीप पूछे जा रहे हैं, हाँ। मतलब पढ़ रहे हैं तो डीप ज़्यादा जा रहे हैं। जीएस में कितना ही पढ़ लो, वो बहुत तो बात बहुत सही कुछ है। ओवरऑल पेपर को क्या बोलेंगे? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड? ओवरऑल देखो, ये मैथ्स और जीएस तो मुश्किल थी। ठीक है। इंग्लिश और आपकी रीजनिंग ये बहुत आसान थी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आसान थी। लेकिन जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहेगी। मैथ्स में बच्चों ने टाइम बहुत इन्वेस्ट कर दिया। क्या कुछ लास्ट मैसेज देना चाहिए कैंडिडेट्स के लिए? लास्ट मैसेज यही है कि अब देखो, मैथ्स मुश्किल आ रही है, रीजनिंग आसान आ रही है। इंग्लिश कोई नया मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ लो। रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर आ रही है। मैथ्स में जो ये रिव्यू दे रहे हैं ना टीचर्स, जैसे गगन प्रताप हो गए और ये रेमो सर हो गए, इनके रिव्यूज़ देख लो, वही आ रहा है पेपर में, बिल्कुल वही आ रहा है। ठीक है। थैंक यू। चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेके आए एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन बुक। जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इस बुक को लेने के बाद आपकी तैयारी और भी अच्छी और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस बुक को इतने अच्छे से तरीके से तैयार किया है। एमटीएस के सिलेबस और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं एमटीएस की, इस बुक को ज़रूर लें और अपनी जो तैयारी है उसको भी उतना ही ज़्यादा मजबूत बनाएं। मैंने दिया नहीं है, मेरा भी होगा अटेम्प्ट। अच्छा, अभी मेरा अगला अगले शिफ्ट में। ओके, जीएस कैसी आ रही है आपके अकॉर्डिंग सर? जिस मैम नॉर्मल लेवल है, ठीक ही है। कुछ ठीक ही है। क्वेश्चन अच्छे भी हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, लाइक किस टॉपिक से? डांस से या फेस्टिवल? हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, जैसे वुड डिस्पैच का, कि वो कौन से ईयर में आया था। ओके। और क्या कहते हैं, पॉलिटी में मैडम सुप्रीम कोर्ट के एनिसिलरी पावर के बारे में आया था कि इसे कौन रोक सकता है। अच्छा। और क्या कहते हैं जी, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर से क्या? तो ओलंपिक वगैरह से रिलेटेड? ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन से ईयर में फॉर्म हुआ, ये आया था, कौन से ईयर में। और क्या कहते हैं, फेस्टिवल पूछा कोई? फेस्टिवल तो नहीं आया। डांस पूछा कि नहीं? डांस से रिलेटेड आया था कि कोई एक किसी का नाम था कि भरतनाट्यम से इन्वॉल्व है, वो उनके किसी और से कौन से और डांस फॉर्म से इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा आया था। मतलब कि एक नाम दिया, भरतनाट्यम से रिलेटेड है ही, साथ में और किससे, हाँ किससे रिलेटेड, हाँ जी। ये थोड़ा डीपली सा हो गया। हाँ, अब यही करंट अफेयर्स में जो चल रहे हैं ओके, उसमें। और क्या देखने को मिला? अवार्ड का क्वेश्चन था? अवार्ड कोई योजना पूछी है? स्कीम योजना मैडम अभी याद नहीं आ रहा, पर पूछी गई थी या नहीं? वही ध्यान नहीं आ रहा, अभी देखे आया। अच्छा, ओके। और क्या इको आई? थोड़ी सी इको दिखा, एक आधा क्वेश्चन। अभी उतना से नहीं है ना, अभी पेपर देखे। ज्योग्राफी थोड़ा बहुत मतलब दिख रही है क्वेश्चन, आइडिया से बताइए, ये नहीं पूछिए एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ, पर दिखा है कुछ इको जैसा, लाइक बजट। एक करंट अफेयर से आया था कि जैसे गूगल से अभी भी टाई अप किया है 1 करोड़ के अमाउंट में। जी। तो कौन सी कंपनी है जिसने टाई अप किया गूगल से? नाबार्ड थी, सिड भी थी, इनमें 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे थे। तो एक ये वाला सवाल आया था। अच्छा, नदी वगैरह से कोई क्वेश्चन? कोई नदी पूछी गई हो, कौन सी नदी? हाँ, एक नदी के ट्रिब्यूटरीज पूछे गए थे कि ये तीन ट्रिब्यूटरी दे रखी थी एक रिवर की, तो उसमें पूछा था कि कौन सी रिवर की है। अच्छा, रिवर पूछा। हाँ जी। साइंस कितना परसेंट आया है? साइंस भी आया है, जैसे कि जो एक क्वेश्चन आया था कि जो केमिकल बॉन्ड है
इसकी कि ये कैसे फॉर्म करते हैं कि दो कंपाउंड की केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, इसकी खोज किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने की थी। तो एक तो ये आया था। अच्छा, पूरे जीएस में देखा जाए सबसे ज़्यादा आपको किससे क्वेश्चन देखे, पॉलिटी ऐसे इको या करंट अफेयर ज़्यादा या 2-3 क्वेश्चन मैडम हर एक उससे हर एक थे, टॉपिक से हर एक दिया हुआ टॉपिक से है। थे। हाँ। ओके, मैथ कैसी आ रही है आपको? हिस्ट्री से ये भी आया था कि क्या कहते हैं कि जो आर्यन कल्चर था उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट कौन सी थी, अच्छा, सबसे स्मॉल। स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट कौन सी थी। तो ये और था। कुछ जनगणना से क्वेश्चन था कोई? जनगणना से तो नहीं आया, जनगणना से नहीं। क्वेश्चन नहीं ना। है। कोई फुल फॉर्म वगैरह कोई डेट पूछी कोई स्पेशली? डेट ये सब भी नहीं डेट है, फुल वगैरह फॉर्म नहीं है। वाले। मैथ्स कैसी आ रही है? मैथ्स भी अच्छी है, 1-2 क्वेश्चन लेंदी थे बाकी, लेकिन आसान थे, हो सकते लेंथी हैं। वाला किस टॉपिक से लेंथी लगा? लेंदी एक तो क्या कहते हैं टाइम हाँ, एक ये चोर पुलिस वाला था, थी चोर पुलिस वाला था। प्रॉफिट लॉस में हाँ, प्रॉफिट लॉस वाले सारे अच्छे थे। अच्छे से हाँ, नंबर सिस्टम वगैरह, नंबर सिस्टम भी सारे DI, ठीक थे। SI, DISI भी ये सब करने लायक थे और करने हो लायक थे, जाएंगे। doable थे। हाँ, आ रहे हैं आराम ओके, से। और एडवांस में क्या रहा? एडवांस नहीं थी मैडम, उतनी एडवांस नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत अलजेब्रा में एडवांस था, लेकिन वो भी सिंपल थी, एडवांस के हिसाब से भी सिंपल थी। अच्छा, बेसिकली मतलब एडवांस लेवल था, लेकिन सिंपल थी उसमें। मतलब बिल्कुल पेपर बिल्कुल बोलेंगे Doable कैसा था, डुएबल, पूरा पेपर आ रहा है या थोड़ा हाँ। बहुत कहीं भी रीजनिंग इंग्लिश? मतलब थोड़ी बहुत तो लेंथी हो ही जाती है, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, मैथ तो है, 70-75 अटेम्प्ट तो नॉर्मल है। अच्छा, और इंग्लिश और रीजनिंग कैसे? इंग्लिश भी आसान है वो काफ़ी। हाँ, एक क्लोज टेस्ट था, एक एंटोनिम सिनोनिम में आसान ही आ रहे हैं सारे। अच्छा, कुछ वर्ड है एंटोनी सुनो, वर्ड क्या था? एंटोनिम मैडम एक तो TDS का पूछा था, TDS का वो एंटोनिम क्या होता है। तो एक क्या कहते हैं, एक परसुएट का पूछा था, परसुएट का एंटोनिम क्या है। 1-2 सिनोनिम भी आए थे। सुनने में भी आए थे? हाँ जी, एक आधे आए थे मतलब? हाँ, 1-2 आए थे। अच्छा, प्रीवियस को कंपेयर करें तो एग्जाम का क्या लेवल है? प्रीवियस टाइम से तो मैम कम ही है। मतलब कम है हाँ, लेवल, ठीक ठाक आ रहा है? हाँ जी, मतलब करने लायक क्वेश्चन करने लायक। गुड टाइम कितने हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? 70-75 मैम। 75 प्लस होने हाँ चाहिए। जी। ठीक है, बाकी देखिए सर ने कहा एक्यूरेसी कितनी परसेंट है? एक्यूरेसी मतलब जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं उनमें हो जाती थी 80 के आसपास। 80 के आसपास हो जाती है। जीएस कैसी आ रही है आपको? जीएस मेरे को कम आती है। अच्छा, मैथ्स मैथ्स अच्छा था। अच्छा था। हाँ, मतलब मॉडरेट टू इजी लेवल था। ओके, प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन थे? प्रॉफिट लॉस के 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। चार कुछ एग्जांपल दे सकते कैसे पूछे? इतना रीजनिंग ध्यान नहीं है। कैसे आ रही है? क्या रीजनिंग कैसे? रीजनिंग इजी रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही थी। वही इंग्लिश? इंग्लिश भी मोस्टली क्वेश्चन PQRS वाले थे, वो अरेंजिंग के क्लोज टेस्ट। बाकी कैसा रहा? ओवरऑल गुड था। एक्यूरेसी कितनी परसेंट होगी आपकी सर? 90% से 90% रही है। तो पेपर का लेवल क्या बोलेंगे आप, कैसा आ गया? मैथ लेंदी था। मैथ लैट जीएस GSE मेरे को तो ठीक लगी। ठीक लगी है, हाँ, इंग्लिश इजी थी, रीजनिंग भी थोड़ी कैलकुलेटिव थी। थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है। मतलब जो स्टार्टिंग में जो पेपर का लेवल दे रहे थे लास्ट टाइम में देखे तो आपको कैसा लग रहा है लेवल कंपेयर? पहले मैथ थोड़ा इजी बता रहे थे, लेकिन अभी मैथ कैलकुलेटिव था, Calculative आ काफ़ी रही है। लेंदी था। अगर जीके में डांस से कुछ क्वेश्चन पूछा गया? डांस वगैरह हाँ, पूछा था कौन सा डांस पूछा था? भरतनाट्यम था एक, उससे पूछा गया। अच्छा, और कौन है? फेस्टिवल पूछा, कोई त्योहार नहीं, पूछा? फेस्टिवल त्योहार नहीं पूछा? स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से भी नहीं, कि इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, हाँ। इससे पूछा गया। और कुछ गेमिंग वगैरह से और कुछ? हाँ, फर्स्ट पैरालंपिक का कब हुए? अच्छा, करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा? करंट अफेयर 2021 की पूछा। 2021 की, मतलब अगर रिसेंटली कुछ पूछा है 2022 की या फिर 23 की? क्यों नहीं, रिसेंट? 21 की पूछा। किसी क्या क्वेश्चन था, कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है? नहीं, लेंथी था। लेंथी था। अच्छा, पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह आया है या कुछ और पूछा गया है? नहीं, पॉलिटी में नहीं आया कुछ। पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं है? हिस्ट्री में? हिस्ट्री में ये एंशियंट हिस्ट्री से आए कुछ। अच्छा, हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन? पता नहीं, बामानी किंगडम से था कुछ ऐसे कुछ। ओवरऑल ठीक रहा ना? हाँ।